हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है आज के वंडरफुल वेबिनार के अंदर। एंड काफी सारे पार्टनर्स ऐसे होंगे जो मुझसे फर्स्ट टाइम मीटअप हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे पहले भी सेशन लगाए होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम करता हूँ एंड आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप सभी ने जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करने का डिसीजन बनाया एंड आप सभी को ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें आप अपना करियर बनाने के लिए रेडी हैं। तो आप सभी ने सबसे पहले सेशन के स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी अभी आप सभी ने करनी है। सभी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सेशन का अपने फोन में एंड उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने आपको ये वेबिनार के अंदर रजिस्टर करा है। जल्दी फास्ट एक्टिविटी करें, वेबिनार का स्क्रीनशॉट लें एंड व्हाट्सएप करें अपने स्पॉन्सर को जिन्होंने आपको ये वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया है। फास्ट एक्टिविटी करें क्योंकि आज का जो वेबिनार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा एक हमारे बेहतरीन इंटरनेशनल टूर की जिसका नाम है ईगल मैनेजर रिट्रीट। जो कि आप बहुत लकी हो कि जिस टाइम पे आप इस वंडरफुल प्रोजेक्ट से एसोसिएट हुए हो उस टूर को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। एक छोटी सी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। तो मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? तो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा एंड इस टूर को आपने अच्छे से फील करना है। नेक्स्ट ईयर आप भी इस टूर के अंदर हो सकते हैं। सो ये हमारा टूर है जो नेक्स्ट ईयर जाने वाला है, बताया, ईगल मैनेजर रिट्रीट। एंड इसकी क्वालिफिकेशन जो टाइम है मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी इस टूर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड ये जो टूर होगा ये 1+1 होगा, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन टाइम होता है 1 मई से लेके 31 अप्रैल तक, सॉरी 30 अप्रैल तक। इसका क्वालिफिकेशन टाइम होता है, मतलब हमें पूरे 1 साल का टाइम देती है फॉरएवर इस टूर को क्वालिफाई करने का। और इस टूर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपका मैनेजर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे 4 लेवल्स होते हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है, जिससे आपकी इनकम की भी ग्रोथ होती है एंड बिजनेस की भी ग्रोथ होती है। सबसे पहला लेवल होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर जो होता है 2cc के ऊपर। उसे नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर जो होता है 25cc के ऊपर। उसे नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर जो होता है 75cc के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा मेन लेवल दैट इज कॉल्ड मैनेजर जो होता है 120cc के ऊपर, ठीक है। अब ये जितने भी लेवल्स होते हैं ये लाइफ में 1 टाइम हमें अचीव करने होते हैं। आज से 5 साल पहले जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया था वो टाइम था 27 जनवरी 2017 का, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखा था। 27 जनवरी 2017। मैं अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, देखो हर किसी का काम करने के पीछे कारण होता है, एक वाई होता है, वो वाई उससे मेहनत करवाता है। तो बात करें अगर अपनी फैमिली की तो काफी लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा रीजन था अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने का।
क्योंकि बचपन से काफी गरीबी देखी थी। फादर 2002 में एक्सपायर हो गए थे, तो फादर के एक्सपायर होने के बाद मदर थे अकेले घर का खर्चा चलाने वाले। तो मेरा पहला सपना लाइफ में यही था कि सबसे पहले मेरे को अपनी मदर को फ्री करना है। मदर ने पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन तक पढ़ा। 2016 के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब मैं मार्केट में निकला, आपको पता है हमारे पास करियर बनाने के दो ही ऑप्शन है, या तो हम किसी के अंडर नौकरी करें या हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करें। पर बिजनेस करे कैसे, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि बिजनेस का मार्केट के अंदर रूल है, अगर आप हजारों में कमाना चाहते हो, थाउजेंड्स में कमाना चाहते हो, तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप लाखों में कमाना चाहते हो तो आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और हम सभी जानते, देखो आज हम 2020 में जी रहे हैं, ठीक है, 2020 प्लस हो चुका है, उस टाइम 2017 चल रहा था। तो हम सभी जानते, देखो अगर आज एक शानदार लाइफ जीनी है, एक वक्त था 1940 का जब 10 रुपए में घर चल जाता था। 1940 के अंदर, 1960 के अंदर ये पहुंचा 100 रुपए, ठीक है, सॉरी 1960 रुपए में 10 रुपए में घर चल जाता था। 1980 में 100 रुपए हुआ। एंड 2000 के अंदर, जस्ट अ सेकंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो 1940 के अंदर हमारा जो घर था इंडिया के अंदर 10 रुपए में सफिशियंट होती थी, 10 रुपए इनकम उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद 20 साल जब हुए, आपको पता है हर साल महंगाई बढ़ती है, हर साल चीजें इंक्रीज होती है, हर एक चीज का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है। आज जैसे हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, आज से कुछ साल पीछे जाओ, आप जो कपड़े लेते हो, आप जो मतलब सर्विसेज आप यूज कर रहे हो आज के टाइम पे, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले वो चीज बहुत ज्यादा सस्ती थी, ठीक है। कुछ तो थी ही नहीं, बट जब वो आई थी तो बहुत ज्यादा सस्ती थी, ठीक है। 1960 रुपए में 100 रुपए बहुत होते थे घर को चलाने के लिए। 1980 में वो 100 रुपए से बढ़ के कितना हुआ, 1000 हो गया। और 2000 के टाइम पे कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 रुपए बहुत होते थे घर को चलाने के लिए। और आज क्या चल रहा है, 2020 प्लस में हम जी रहे हैं। आज एक जीरो और ऐड हो चुका है। मतलब आज अगर हमें घर को अच्छा चलाना है तो कम से कम हमारी महीने की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। बट देखो ये तो हमें चलो पता लग जाए कि हमारी 1 लाख प्लस इनकम होनी चाहिए, बट क्या हम ऐसा कुछ कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस होगी? अगर आपको मार्केट में जॉब में 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो मैं आपको बता दूं, देखो आज मार्केट के अंदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम प्राइवेट जॉब की साइड जाए, अगर हमें इंस्टेंट कोई काम चाहिए, अपने घर को चलाना है, अपना खर्चा उठाना है, तो मिनिमम जो जॉब आज लगती है, मतलब मैक्सिमम एक फ्रेशर को जो आज मिलते हैं वो 8,000 10,000 12,000, इससे ऊपर एक फ्रेशर को नहीं मिलता, चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो। 95% आज यही चीज है, ठीक है। या हद मार के आपको 15-16 हजार रुपए मिल जाएगी, पर 15-16 हजार रुपए खुद का खर्चा चलाने के लिए बहुत मुश्किल है। आज अगर आप अपने पेरेंट्स से अलग होके देखो, आपको खुद के रूम में रहना पड़े, रेंट पे रूम लेना पड़े, तो कितने का रूम का रेंट होगा, फिर खर्चा, महीने का खर्चा, सारी चीजें अगर हम देखें तो 30-40 हजार रुपए तो मिनिमम चाहिए एक सर्वाइवल के लिए। बट मार्केट में हम निकलते तो 8-10-12 हजार रुपए में मिलते हैं। तो मेरी खुद की जो जॉब थी, मैंने फर्स्ट जॉब जो की थी आफ्टर ग्रेजुएशन, उसे मेरी सैलरी जो थी वो 7,200 रुपए थी, ठीक है। उसके बाद मैंने वो जॉब को क्विट करने के बाद आगे मैं जॉब पे लगा, वहां मेरी फिलिप्स कंपनी में लास्ट जॉब करता था, जहाँ मेरी 7,400 रुपए सैलरी थी। तो उस नौकरी को करके मुझे इतना क्लियर हो गया कि प्रदीप, नौकरी तो अगर पूरी जिंदगी करेगा तो तेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। अब मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्डिनरी पर्सन की, सक्सेसफुल तो हर कोई होना चाहता है, पर सक्सेसफुल सिर्फ वही लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली सोचते हैं। अब मैक्सिमम लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते, वो बस भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, भेड़ चाल को फॉलो करी जा रहे हो, देख रहे चल फ्रेंड भी 10,000 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, ठीक है चलने दो। बट कब तक? ये लाइफ टाइम ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि भी तो हमारे टाइम पे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छा पढ़ा लिखा दिया, बट आज के टाइम आप आने वाली जनरेशन को इतना भी ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आपके पेरेंट्स ने आज आपको ग्रो कर दिया इतनी सी इनकम के अंदर, ठीक है। क्योंकि जितने भी एवरेज लोग हैं, जितने भी एवरेज लोग होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट देख के चलते हैं लाइफ के अंदर। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा फ्यूचर देख के डिसीजन लेते हैं। प्रेजेंट जितना मर्जी टफ हो, बट वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर देख के हमेशा डिसीजन लेते हैं। तो मैंने यही चीज देखी कि प्रदीप, नौकरी तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 30 साल भी अगर कर लेगा, क्योंकि देखो आज आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर है, आज आप फर्स्ट लेवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं 2 से है ना, काफी सारे पार्टनर होंगे, कईयों के मतलब कि कईयों के रीजंस होते हैं, मतलब कि चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? सबसे पहला चैलेंज होता है जो हम स्टूडेंट अगर हमारे बीच है, मैं खुद एक मास्टर स्टूडेंट था, उसके बाद मैं स्टडी आगे कंटिन्यू करने लगा था, वो जॉब छोड़ के फिलिप्स कंपनी के अंदर मास्टर्स कर रहा था, और मास्टर्स करते करते ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी।
उस टाइम स्टडी चल रही थी मेरी, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहा था, बट मेरे को ये ऑलरेडी क्लियर था। आप भी खुद देखे, जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, लास्ट ईयर जो लोग पास आउट हुए उस एजुकेशन से, उस डिग्री से, उनका क्या बना। आपको सोचना पड़ेगा। कई लोग सोचते नहीं है, बस क्या है कि भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, वही दिमाग जो पहले 10 साल पहले था वही दिमाग लेके चल रहे हैं। डियर, अगर आज आप बाहर निकलेंगे तो 10-12 हजार रुपए बहुत नहीं है आपकी लाइफ को अच्छा चलाने के लिए। आपकी फैमिली की जरूरतें तक पूरी करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या, अगर आज आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस नहीं करते तो आपके पास सेकंड चॉइस क्या है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा सबसे फर्स्ट थिंग। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा लाइफ के अंदर। जब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी शुरू होंगी और आप अपनी जिंदगी में बहुत सही चॉइसेस लेंगे, और सही चॉइसेस लेने की वजह से आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। ठीक है, मैं आपको ना एक छोटी सी एक इंसान के बारे में बताऊंगा जिसका आज इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई पर्सन मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना सुना हो। चंद्रगुप्त मौर्य वो थे जिनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य की बात करें, उन्होंने काम बच्चे को एक सम्राट बना दिया, एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, एक अखंड भारत का निर्माण किया एक बच्चे के थ्रू, चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। उसको शिक्षा देके, उसको सारी चीजें मतलब कि सिखा के। उस टाइम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का सम्राट था, उस टाइम उसकी लड़ाई हुई थी सेल्यूक्स से। सेल्यूक्स कौन था? सिकंदर की आने वाली जनरेशन के बाद जो सिकंदर का राज जो कर रहा था, उससे सिकंदर का नाम भी आपने सुना होगा। उन्होंने भारत पे आक्रमण किया सेल्यूक्स ने, मतलब जो सिकंदर के बाद जो राजा आया था। तो उस टाइम जो चाणक्य की नीति की वजह से चंद्रगुप्त ने उस राजा को हरा दिया था। जब हराया था तो उनके राजा को जब पकड़ा गया तो चाणक्य ने उसको मारा नहीं। चाणक्य ने क्या बोला कि हमारी दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि कुछ राज्य थे जो अफगानिस्तान साइड आते थे, जो उनके अंडर थे, सिकंदर के मतलब की संतानों के अंदर अंडर थे, उस राजा के अंडर थे। तो कुछ राज्य वो हमारे अधीन करे, भारत के अधीन करे। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आपको आपकी लड़की की शादी चंद्रगुप्त से करानी पड़ेगी। तो चंद्रगुप्त ने बोला बाद में चाणक्य को कि मैं, आप मेरी शादी उससे क्यों करवा रहे हैं। तो चाणक्य ने क्या चीज बोली, कह रही देखा, अगर अगर हम इसको आज छोड़ देते तो कल ये और ताकतवर होकर भारत पे आक्रमण करेगा। मैंने शादी के लिए क्यों बोला है? मैंने शादी के लिए इसलिए बोला कि कोई भी इंसान अपने परिवार पे आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसकी लड़की से आपकी तेरी शादी हो जाती है तो वो दोबारा कभी भारत पे आक्रमण नहीं करेगा। तो वहां से क्या चीज बोली उन्होंने चंद्रगुप्त को, क्या देखो, मैं प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना चाहता, मैं प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। एक होता है प्रॉब्लम को खत्म करना, एक होता है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना। वो चंद्रगुप्त को लेके गए एक जंगल के अंदर, वहां पे काफी सारे कांटों की झाड़ियां थी, मतलब छोटे छोटे मतलब कांटे थे जमीन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि चाणक्य, अगर हम इसके ऊपर, सॉरी चंद्रगुप्त, अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा। कहता कि हमें पैरों में कांटे चुभेंगे। कहता फिर इसका निवारण क्या? कहता मैं इसको उखाड़ देता हूँ, इस जड़ों को, इस मतलब झाड़ियों को उखाड़ देता हूँ इनको। तो बोला नहीं, मैं एक तरीका बताता हूँ। उसने क्या किया, उसने चाशनी ली, चीनी की चाशनी ली, मीठी चाशनी ली, और उस कांटों की जड़ों में डाल दी। किसने? चाणक्य ने। हुआ क्या, थोड़े टाइम में चींटियां आई और उस जो झाड़ियां थी उस कांटों की झाड़ियों की जड़ों को खा गई। क्या हुआ, उस कांटों की झाड़ियों की जड़ों को खा गई। और जब जड़ें ही खत्म हो जाएंगी तो कांटे की झाड़ियां उगने वाला जो सोर्स था वो ही खत्म हो गया, तो कांटे क्यों आएंगे। तब चंद्रगुप्त को जो चाणक्य ने सिखाया वो ये सिखाया कि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आते है तो उसको खत्म नहीं करना, उसको जड़ से खत्म करना है कि वो जिंदगी में कभी ना आए। अब देखो, जो लोग गरीब हैं, कई लोग बोलते हैं सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियल। अब ये दूर कैसे होगी? आज आप नौकरी लग जाओ, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी लग जाओगे, ठीक है, किसी के कहने पे, या प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बात तो वही है, गरीब तो गरीब ही रहेगा। नौकरी वाला इंसान कभी करोड़पति नहीं बनता। कभी सुना है नौकरी करता करता ये बंदा करोड़पति बन गया? ये जरूर सुना होगा, नौकरी करता था पर इसने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, आज वो उससे करोड़पति है। क्लियर हो रहा है? तो अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको रिच बनना है, तो किसी के अंडर काम करके आप रिच नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें रिच आपका बॉस बनता है, आप नहीं बनेगा, आपका मालिक बनेगा। ठीक है, मालिक की जिंदगी जी रहा होता है और नौकर कभी जिंदगी नहीं जीता, क्योंकि नौकर उतना ही कमाता है जितना मालिक चाहता है, और मालिक उतना कमाता है जितना वो चाहता है। तो आपको मालिक बनना पड़ेगा। नौकरी से आपकी प्रॉब्लम फैमिली की टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, पर गरीबी तो नहीं खत्म होएगी। अगर आपको गरीबी खत्म करनी है, अपनी प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट अप अ बिजनेस।
ठीक है। मार्केट में अगर आप बिजनेस शुरू करते, देखो कोई भी बिजनेस हम शुरू करें, मैंने यही चीज देखी थी कि मैं फॉरएवर क्यों करूं, मेरे को फॉरएवर में 2cc क्यों करनी चाहिए, फॉरएवर बिजनेस को ही क्यों करना चाहिए। देखो बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है आप सभी की ग्रोथ के लिए। क्योंकि देखो इन चीजों की नॉलेज आपको बाहर नहीं मिलेगी, स्कूल कॉलेज में चीजें आपको नहीं सिखाई जाती, क्योंकि स्कूल कॉलेज की जो एजुकेशन है वो सिर्फ इतनी है जिससे आप एक नौकरी ले सको। ठीक है, आपको नौकर बनाती है, वो एम्प्लॉय बनाती है। ठीक है, बट यहाँ की जो एजुकेशन आपको मिलनियर बनाएगी, आपको ड्रीम सचेज कराएगी, ड्रीम अचीव कराएगी। अभी देखो मैं राइट नाउ खुद की बात करूं, अभी राइट नाउ मैं मॉरिशस के अंदर हूँ। अभी लास्ट कुछ मंथ्स पहले मैं अबू धाबी गया था, ये मेरा 3rd इंटरनेशनल टूर है। बट इस सिस्टम में आने से पहले बात करूं, मेरी फैमिली कंडीशन इतनी पुअर थी कि मैंने कभी थिएटर में भी मूवी नहीं देखी थी, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते थे। 20-21 साल की उम्र तक मैंने कभी थिएटर में मूवी नहीं देखी, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 2-2 3-3 साल सेम कपड़े पाए हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया छोटी खाने पीने से पाने तक की चीजों को लेके। ठीक है, बट आज मैं अपनी मनचाही लाइफ जीता हूँ, आज एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता हूँ, कभी सोचना नहीं पड़ता कोई चीज, चाहे वो 4 लाख की चीज है, 10 लाख की, 15, 20, 25, 50 लाख की चीज है, तो मेरे को आज उस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। पर वहां तक पहुंचने के पीछे मैंने कुछ स्ट्रगल भी किया। ठीक है, अपने आप वो चीजें नहीं पहुंची, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे को फॉरएवर एक अपॉर्चुनिटी दी थी, एक चॉइस दी थी। चॉइस आपको भी दी है। ठीक है, चॉइस मतलब सॉरी चांस, आपको चांस आपको भी दिया है। अब उस चांस में चॉइस आपने लेनी या नहीं लेनी वो आपके हाथ में। मैंने एक ही चीज प्रैक्टिकल सोची थी जो आपको भी सोचनी है कि डियर, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में कदम नहीं रखता तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि बात 25, 30, 35, 40 हजार रुपए की नहीं है, करियर हमारा उन पैसे से बहुत ज्यादा ऊपर है। क्योंकि आज हमें मार्केट में जाते हुए, रोड पे जाते हुए अगर 1 लाख रुपए भी नीचे गिरे हुए मिल जाए, तो 1 लाख रुपए से हम कोठी नहीं डाल सकते। वो आप घर पे दे दोगे, थोड़ा टाइम घर चल जाएगा, सेविंग कर लोगे, एफडी कर लोगे, कितना दे देगी आपको, साल का 3 हजार रुपए देगी एफडी, या 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार दे देगी साल का। क्या साल के 6 हजार रुपए बहुत है? वो साल के 6 हजार को आप डिवाइड करो तो 500 रुपए महीना होता है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता 500 रुपए महीना बहुत है आपके लिए, मतलब वो 1 लाख रुपए में भी हमारी जिंदगी नहीं बदलती। और देखो बात करें, 1 लाख रुपए भी जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर अभी नीचे से ही मिल जाते हैं, बट फॉरएवर के अंदर हमारा देखा जाए एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं होता है। जो हम 2cc भी करते हैं, उसके वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो हमारे घर पे अच्छी हेल्थ देते हैं। देखा जाए कि फॉरएवर में हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता। हम मार्केट से फोन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कितनी सारी चीज अपनी जरूरत की खरीदते हैं, तो कभी भी हमारा पैसा नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमें उसके मतलब की चीज मिली। तो फॉरएवर में भी एक तरह से हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इससे बेहतरीन बिजनेस हमें कहीं नहीं मिल सकता। यही चीज सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यही चीज प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो जॉब का तो हमें सभी को पता ही है कि हम जॉब अगर करते हैं, 40 साल भी नौकरी करेंगे, तो हम सिर्फ एक सर्वाइवल लाइफ जिएंगे। सर्वाइवल मतलब बस जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 टाइम की रोटी खा सकते हैं, पर सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, छोटी मोटी ऑर्डिनरी लाइफ जरूर जी लेंगे, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हम जीना चाहते हैं वो जॉब से पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी साइड अगर बिजनेस की साइड जाए, देखो बिजनेस शुरू करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम खुद का प्रोडक्ट सर्विस तैयार करें, क्योंकि बिजनेस का बेस क्या होता है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस। हम कोई मार्केट में बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमें किस प्रोडक्ट या सर्विस में बिजनेस करना चाहिए जिसकी आज मार्केट में नीड हो, क्योंकि वही बिजनेस चल पाएगा। आज अगर हम एसटीडी का बिजनेस खोल लेंगे, 2G का बिजनेस खोल लेंगे, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वक्त बदल चुका है, हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा, आज मार्केट की नीड को पकड़ के चलना पड़ेगा। बट हम कोई भी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बनाते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। करोड़ों रुपए की तो नॉर्मल है, उससे ज्यादा ही हो जाती है, अरबों के भी रुपए की भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद हाई रिस्क है, मार्केट में बिजनेस चले ना चले, काफी तरह के रिस्क आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। क्योंकि हो सकता है जिस आइडिया पे आप वर्क कर रहे हो, ऑलरेडी काफी बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत सारे लोग उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम बने बनाए ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, बड़े बनाए ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लें। ठीक है, जैसे पतंजलि ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, KFC, पिज्जा हट, आपने काफी सारी ब्रांड का नाम सुना होगा। बट आपको बताना चाहूंगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, पर ये फ्रेंचाइजी भी फ्री में नहीं मिलती, ये भी कोई आसान नहीं काम इंसान के लिए लेनी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि एक फ्रेंचाइजी कितने में मिलती है। ठीक है, मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो कितने की मिलती है नॉर्मली। अब आजकल MBA चाय वाला बहुत ज्यादा चल रहा है, MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, MBA चाय वाले का नाम आपने सुना होगा, आजकल उसकी फ्रेंचाइजी बहुत चल रही है। अब MBA चाय वाला क्या कर रहा है, चाय नहीं बेचता, वो फ्रेंचाइजी बेचता है। ठीक है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर तो अपने आप हो जाता है फ्रेंचाइजी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर एक MBA चाय वाले की भी फ्रेंचाइजी हमें लेनी है, तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है।
ठीक है, 15 से 20 लाख रुपया लग जाता है एक MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी को लेने में। उसमें से 3,80,000 रुपये फीस है किसकी, जो ऑनर है फ्रेंचाइजी का, जो अपना नाम देता है। ठीक है, प्रफुल्ल बिलोरे है ना, नाम है प्रफुल्ल बिलोरे, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। 3,80,000 रुपये सिर्फ उसकी फीस है। ठीक है, उसके बाद आपकी सिटी में खोलते हो, उसके बाद अलग से इन्वेस्टमेंट होते हैं जो 10 से 20 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये तो छोटी सी ब्रांड की बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ पतंजलि की, पतंजलि का नाम आप सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई पर्सन शायद ही होगा जिसने पतंजलि का नाम नहीं सुना होगा। पतंजलि की अगर बात करें, पतंजलि की फ्रेंचाइजी कितने मिलते हैं इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पतंजलि फ्रेंचाइजी कॉस्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे पतंजलि फ्रेंचाइजी कॉस्ट, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कॉस्टिंग यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी की लग जाती है पतंजलि की। ठीक है, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि बिजनेस कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट आपको बताना चाहूंगा बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे लीगल क्वायरीज, कितनी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ रिक्वायर्ड फॉर मेगा स्टोर। अगर आपको बड़ा स्टोर खोलना है पतंजलि का तो कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, 1 करोड़ रुपया आप सोच के देखें। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपए तो आपको स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके आप एक स्टोर ले पाते हो। और कितना कमा लोगे एक स्टोर से, ज्यादा से ज्यादा 20,000, 30,000, 40,000। अब उसके बाद अगर बात करें पतंजलि के बाद अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड, पिज्जा हट, पिज्जा हट फ्रेंचाइजी कॉस्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 14 लाख रुपए से शुरू होती है। 14 लाख रुपए से शुरू होती है पिज्जा हट की अगर फ्रेंचाइजी लेनी है, मतलब लाखों रुपया लग जाता है फ्रेंचाइजी लेने में भी। ठीक है, उसी तरीके से आप सोचे कि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें करने के बाद मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं। मैकडोनल्ड्स का नाम भी आप सभी ने सुना होगा। मतलब बाहर अगर एक फ्रेंचाइजी लेके भी बिजनेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो उसकी भी बात करें अगर, तो वो भी खुद किसी का नाम लेने में भी, मतलब कि आप सोच सकते हो कितना लाखों रुपया देना हमें पड़ता है। ठीक है, मैकडोनल्ड्स का नाम आपने सुने होगा, बर्गर का नाम सुना होगा, 6 करोड़ से लेके 14 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लगती है सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस ही 30 लाख रुपए। ठीक है, सोच के 33,000 से ज्यादा आज आउटलेट्स है मैकडोनल्ड्स के, पर कभी ये भी जीरो से शुरू हुआ था। अब सबसे अच्छी बात क्या है, देखो हम बाहर कोई बिजनेस शुरू करेंगे, लाखों की इन्वेस्टमेंट लेके भी हम छोटे से एरिया के अंदर बिजनेस कर पाते हैं। फॉरएवर के अंदर 2cc होता है लाइफ में एक बार, कितने से हो जाता है। अगर आप कॉम्बो पैक से करते हैं तो 26K 27K में हो जाता है। ठीक है, उसके बदले में वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा क्या, फ्रेंचाइजर बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, एक होता है फ्रेंचाइजी लेने वाला, एक होता है फ्रेंचाइजी देने वाला। फ्रेंचाइजी लेने वाला करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं इतना बनता, जितना ज्यादा पैसा कौन कमाता है, जो फ्रेंचाइजियां देता है। आप यहाँ पे जब फ्रेंचाइजी लेते हो, फॉरएवर में 2cc करते हो, आपको फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो मिलती है, आपको साथ में एक अथॉरिटी भी मिलती है। अब आप अपनी फ्रेंचाइजी को आगे सेल कर सकते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स कर रही है, MBA चाय वाला कर रहा है, ठीक है, पतंजलि कंपनी कर रही है, तो वो अथॉरिटी आपको मिल जाती है, बाहर नहीं मिलेगी। आप MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ले लो, मैकडोनल्ड्स की ले लो, तो आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप आगे उसको बिल्ड कर सकते हो, आप खुद एक फ्रेंचाइजर बन जाते हो। बट फॉरएवर में जिंदगी में एक बार 2cc करके आप खुद एक फ्रेंचाइजर बन जाते हो, मतलब आप आगे भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो, आगे फ्रेंचाइजीज खुलवा सकते हो खुद की। अब मैकडोनल्ड्स कैसे पैसा कमाता है, उसका जो मैकडोनल्ड्स का जो ओनर था वो खुद बर्गर थोड़ी बेचता है, MBA चाय वाला बर्गर थोड़ी बेचता है, वो फ्रेंचाइजी सेल करता है, फ्रेंचाइजी देता है। तो जो टर्नओवर होता है छोटे छोटे स्टोर्स का, कुछ परसेंट उसको भी आता है, और उसके फ्रेंचाइजर भी कमाते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेम करना है, बस वहां पे लाखों रुपया टेंशन है, हजारों तरह की रिस्क लेके काम शुरू करना है, बिना रिस्क के काम शुरू है जिंदगी में, बस एक बार 2cc करके मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, प्रैक्टिकली थिंक किया। ठीक है, और आज बात करें उस चीज का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। शुरू किया उस टाइम बिजनेस, फैमिली से सपोर्ट लिया, मेरी भी फैमिली मेरे बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी। ठीक है, बट आज मेरी फैमिली मेरे खिलाफ नहीं है। देखो, खिलाफ आपके जब तक ही होता है कोई भी, मतलब आपकी फैमिली चाहे कोई भी हो, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते।
सक्सेसफुल होने के बाद आप जब कमाना शुरू कर दोगे ना डियर, तो सारी चीजें जेन्युइन हो जाती है। अभी आपके घर वाले बोलेंगे कि फ्रॉड भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो फ्रॉड वहां होता है डियर जहाँ पे पैसा जमा होता हो। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे, फ्रॉड कहाँ होएगा? आप दुकान पे गए, पैसा दिया, कपड़े खरीद के ले आए, ठीक है, तो आपका कोई दुकान वाले ने फ्रॉड थोड़ी कर दिया। हाँ, अगर आपके पैसे जमा करता, आपको कुछ ना देता, तो वो कभी भी आपके पैसे से फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। वो मनी सर्कुलेशन स्कीम स्कैम्स होती है कंपनियां, वो आप अपने घर वालों को समझा सकते हो। तो जब मैंने 2cc करी थी, मेरी फैमिली ने ये चीज बोली थी, बहुत सारी कंपनियां पैसे लेके भाग जाते हैं, ये हो जाता है, वो होता है। मैंने उन्हें बताया वो कौन सी कंपनी होता है, वो कंपनी होती है जहाँ पैसा जमा होता है, जहाँ पे कोई चीज नहीं मिलती है, जहाँ हमें वैल्यू नहीं मिल रही, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, मनी सर्कुलेशन हो रहा है फॉरएवर में, बट मनी सर्कुलेशन नहीं होता। यहाँ पे एक बस टर्नओवर हमें बिल्ड करनी है, ठीक है, चाहे हम उसे वन शॉट में करे चाहे स्लो स्लो करे, बट हमारा बेनिफिट किसमें है? वन शॉट के अंदर, ठीक है। और वही 2cc की बात करें, अभी ये मेरा जुलाई मंथ का चेक है, यहाँ पे आप देखेंगे 6,07,749.05 पैसे का, जिसमें 30,000 मेरा टैक्स कटा, 30,000 टैक्स कट के 5,57,000 इस मंथ जो मेरी इनकम आई थी, ठीक है। और कौन सी डेट को आई थी? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जुलाई मंथ की इनकम है, तो 12 अगस्त को इनकम आई थी, क्योंकि 15 अगस्त की भी छुट्टी थी, आपको पता है छुट्टी होती है, 14 अगस्त की भी छुट्टी थी, 13 अगस्त की भी छुट्टी थी, तो हमारी इनकम में कम मेरी 12 तारीख को। मेरे को बताया यार, इतना एथिकल, इतना जेन्युइन बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? मतलब 15 से 16 नहीं हुई, ये 40 साल का रिकॉर्ड है, मतलब इतने सालों से ब्रांड चल रहा है, बट आज तक कभी इनकम हमारी लेट नहीं हुई, और एक एक पैसे का हमें हिसाब मिलता है। देखो, जितने में 2cc होता है उतने में आज मंथली क्या हो रहा है? टैक्स कट रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 30,387 रुपए टैक्स कटा हुआ है, सरकार को TDS कटा हुआ है, जितने की बाहर जॉब नहीं मिलती। उसे पिछले महीने की बात करूं, ये जून मंथ की इनकम थी 5,57,000 रुपए, मतलब 2 मंथ की इनकम की बात करें 11.5 लाख रुपए से ज्यादा बनती है, ठीक है। पिछले महीने भी 27,000, मतलब जून मंथ के अंदर भी 27,000 रुपए टैक्स कटा था। जून से पहले आता है मई, मई के अंदर आप यहाँ देखेंगे 5,30,000 रुपए, मतलब 3 महीने की इनकम की बात करें कितनी बनेगी? नियर बाय 17 लाख रुपए, 16 से 17 लाख रुपए से 3 महीने के अंदर, ठीक है। और महीने का टैक्स आप देखेंगे, मैंने 2cc किया था इतने में 26,000 में, फास्ट मोड से 2cc किया था। देखो डियर, आज आप अरेंज कर लो कहीं से भी, क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप तो चलो आपको करियर के लिए अरेंज करना है, आज तो चलो आपको आज करियर के लिए अरेंज करना है, पर कल भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ गई, घर में नुकसान हो गया, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए देने पड़ गए, तब भी तो लगेंगे, ठीक है। देखो, नुकसान होने के निकलने के रास्ते बहुत है, बट जहां से हमें रिटर्न इतना बढ़िया आएगा जिंदगी में, एक बार 2cc करके आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, और ऐसे से इंटरनेशनल अमेजिंग टूर एंजॉय कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मैं खुद मॉरिशस के अंदर हूँ, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पूल है इस टाइम, एंड काफी सारे यहाँ फॉरेनर्स है, और यहाँ पे कोई भी बंदा वो नहीं है जो नौकरी करता होगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिनर चल रहा है, ठीक है। फॉरेनर्स यहाँ पे आए हुए हैं काफी सारे। लगूना बीच एंड स्पा में हूँ राइट नाउ मैं, आपको रिजॉर्ट दिखा देता हूँ। कल आप भी अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे अलग अलग टूर्स पे आएंगे, ठीक है, और बहुत ही अमेजिंग ये टूर है, ठीक है। बट यहाँ पे ना कोई भी मतलब नौकरी करने वाला नहीं आता जो 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ राइट नाउ मैं कहाँ पे हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ डियर, सेम फ्यूचर आप सभी का है। आप प्रेजेंट देख के ना, आज आप प्रेजेंट देख के पीछे ना हटो, एक छोटे से चैलेंज को देख के, ठीक है। क्योंकि आज तो चलो आप पीछे हट जाओ, करियर की बात है, पर लाइफ में आके कैसे पीछे हटोगे, ठीक है। राइट नाउ मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे रिजॉर्ट, मतलब जो मैंने बुक किया हुआ है यहाँ के लिए।
तो डियर ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे राइट नाउ मैं बैठा हूँ अभी, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आप सबके लिए भी बनी है, एंड ये सारी चीजों तक पहुंचने में, इन सारी चीजों को अचीव करने में, इस इनकम तक पहुंचने में मैंने किन चीजों को फॉलो किया है, वो सारी स्ट्रेटेजी, सारी स्किल्स, एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कई सारे पार्टनर माइंड में ये भी रखते हैं कि मैं तो बिजनेस शुरू कर लूंगा, पता नहीं मैं बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिक्र मत करो, बाहर आप लाखों करोड़ रुपए लगाते हो, वो कोई सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ पे आपको मैं सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सारी चीजों को कैसे अचीव करना है, कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, स्टेप बाय स्टेप टीम कैसे बिल्डअप करनी है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, ऑफलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। बस आपको 1 साल सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपने 12 साल 15 साल, मतलब 12 साल प्लस 3 साल डिग्रियों में 15 साल हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में, 1 साल आप इस बिजनेस में देखे दो, ठीक है। 1 साल के अंदर ही आपको वहां पहुंचा देगा जहाँ पे हम 15 साल लगाने के बाद आप 40 साल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब 15 साल में इन्वेस्ट किए स्कूल कॉलेजेस के अंदर, मैंने खुद 16 साल दिए हैं स्टडी के अंदर। मतलब स्कूल कॉलेजेस मैं मानता हूँ +2 तक सफिशिएंट, उसके बाद तो बंदा अपना कोई करियर स्टार्टअप करे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिग्रियों के अंदर अपना टाइम वेस्ट करी जा रहे, देख ही नहीं रहे कि आज के टाइम उसमें फ्यूचर है नहीं है, क्योंकि आज 2022 चल रहा है, ठीक है। तो आज वो वक्त नहीं है जब 10वीं 12वीं 8वीं करके भी एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। ये बीटेक इंजीनियर भी चपड़ासी की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, पीएचडी होल्डर तक चपड़ासी के लिए धक्के खा रहा है, ठीक है। आज का यही हाल है, ठीक है। बट क्या चीज है कि हम प्रैक्टिकली नहीं, हम गधों की तरह, मूर्खों की तरह धक्के खाई जा रहे हैं। देखो जिस सिस्टम में आप आए हो ना, ये मूर्खों को समझ नहीं आता, ये समझदार लोगों को, प्रैक्टिकल लोगों को, जिनकी लाइफ में कुछ बड़ा करना लिखा है, जिनकी सोच बड़ा करने की है, उनको ये समझ आता है। मूर्ख लोगों को ये बिजनेस समझ नहीं आएगा। मूर्ख लोग मूर्खता की तरह सोचते हैं, ठीक है। बाकी आपको बताना चाहूंगा डियर, इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कामयाब लोग, जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से फैसले बदल देते हैं। क्योंकि नाकामयाब लोगों के पास छत्ती बांधने होंगे, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ये वो, मैं गरीब हूँ, आपसे भी गरीब गरीब लेवल से लोग उठ के लोग आगे बढ़े। आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है गरीबी से बाहर निकलने का, ठीक है। इस गरीबी को दूर करने के लिए काम करो, क्योंकि देखो अपनी ही कमजोरी को आप अपनी ताकत बना सकते हो। आज घर वाले नहीं मान रहे, टारगेट रख लो अपनी लाइफ पे, एक दिन घर वालों को करके दिखाऊंगा, एक दिन प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने यही चीज रखी थी, जो मेरे पे मना करता था, मैं वही उंगली जो मेरे पे उठाता था, मैं बोलता था कोई ना, एक दिन यही उंगली आप क्या बोल रहे कि भाई इसने करके दिखाया, ठीक है। सफलता एक दिन आपको भी मिलेगी, आप भी ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए बने, एंड ये पावर है किसकी, ये पावर है फॉरएवर की, ये पावर है इस सिस्टम की, ठीक है, जिसको हर एक इंसान, आम इंसान ने फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज किया, एंड आप भी कर सकते हो। बाकी आपको बताना चाहूंगा डियर कि मेंटोरशिप है, मेंटोरशिप एक लास्ट डेट है कि हर एक कॉलेज, हर एक जगह पे एक लिमिटेड सीट होती है। अगर आपको भी जिंदगी बदलनी है तो जल्दी अपनी सीट को बुक कर लो इस मेंटोरशिप के अंदर। उस मेंटोरशिप में मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज, एक एक स्ट्रेटेजी। जो लोग बाहर एमबीए करते हैं, लाखों रुपए लगा के नहीं सीखते ना, वो मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ उसके अंदर। क्योंकि ना पैसे ज्यादा नॉलेज मैटर करते हैं, हम उस नॉलेज लेने के लिए पैसा पे करते हैं। आज मार्केट में वो 12 साल जब स्कूल जाते हो नॉलेज लेने के लिए, हम पैसा पे करते हैं, 12 साल डिग्रियों में पैसा पे करते हैं, लाखों रुपया बड़ी बड़ी डिग्रीज में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? नॉलेज लेने के लिए, उस नॉलेज के दम पे आगे पैसा कमाए। वो बात अलग है कि जो वो नॉलेज है वो आज के टाइम पे काम नहीं आती। आज के टाइम पे कौन सी नॉलेज काम आएगी, कौन सी स्किल्स काम आएगी, वो हमें स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाया। तब वो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आप सारी चीजों को डेवलप करेंगे, ठीक है। बट क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो डियर आज लाइफ में एक बार कहीं से भी अरेंज करके अपना 2cc कंप्लीट करें, क्योंकि मैटर 2cc नहीं करता, मैटर करती है आपकी सक्सेस। अगर आपको अपनी सक्सेस से बड़ी लगती है 2cc, फिर तो रहने दो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो कहीं से भी आज होता है अरेंज, अपना 2cc कंप्लीट करें जल्दी, फास्ट मोड से मेंटोरशिप का पार्ट बने, एंड आप भी जल्दी जल्दी आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर एक मिलीनियर की नाम, आपके नाम के आगे मिलीनियर लगा होना चाहिए। एंड आपके पेरेंट्स को आप फ्री करें। आपके माँ बाप इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं फ्री हुए? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने वाला शायद काम नहीं किया, बट हम उनको फ्री कर सकते हैं। पहला गोल यही रखो फॉरएवर के अंदर कि मैनेजर मेरे को इसलिए बनना है, 1 लाख तक इसलिए पहुंचना है कि मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ्री करूँ। और कितना अच्छा लगेगा वो दिन जब आप पहला 1 लाख रुपए का चेक अपने पेरेंट्स के हाथ में देंगे। कैसा लगेगा वो दिन जब आप एक क्रेडिट कार्ड देंगे अपनी मदर को, अपने डैडी को, अलग अलग दो बेशक, ठीक है, और बोल लो कि आप खुल के शॉपिंग करो, खुल के पैसा खर्च करो, इसको भरूंगा। कितना अच्छा लगेगा जब आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे घर में जो कमाने वाला है कि कल से आपको काम पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेवारी लेने के लिए खड़ा हूँ। कितना अच्छा लगेगा वो दिन, ठीक है। तो कामयाब होने के लिए रीजन आपके पास बहुत सारे हैं,
बट एक छोटी सी चीज को देख के पीछे ना हटो, छोटे से चैलेंज को देख के पीछे ना हटो। यहीं पे आपकी परीक्षा होती है, ठीक है। पहली से दूसरी में हम कब जाते हैं, जब हम परीक्षा को क्लियर करते हैं ना। एग्जाम होता है हमारा फर्स्ट क्लास, हम जब पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है, एक एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम। उसे क्वालिफाई करने के बाद हम सेकंड पे जाते हैं। अगर क्वालिफाई नहीं करते, पीछे रह जाते, वहीं के वहीं रहते, वैसे 2CC है, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम है, अगर आपको इसको क्लियर कर लिया तो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे लाइफ में, आप आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। 2CC से मैं ही नहीं कहता आप एकदम से करोड़पति नहीं, आपका एक दरवाजा खुल जाएगा जहां से आप सक्सेस की तरफ रास्ता मिलेगा आपको और आप सक्सेसफुल होएंगे, ठीक है। बट 2CC बचा के आप कोई करोड़पति नहीं बन जाओगे, ठीक है। बट फॉरएवर के अंदर आप जरूर करोड़पति बनेंगे, ठीक है। बट ये एग्जाम है, ये परीक्षा है आपकी, जो फॉरएवर लेता है कि आप बिजनेस करने के लायक हो या नहीं, आप आगे बढ़ने के लायक हो या नहीं। जो 2CC कर लेता है, जो चैलेंजेस को फेस करे, जो दुनिया के चैलेंजेस को फेस कर लेता है, ठीक है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे यहीं पे देखा जाता है। आपके लिए आपकी सक्सेस मैटर करती है, फैमिली क्या कह रही है, दोस्त क्या कह रहे हैं, दुनियादारी क्या कह रही है, वो मैटर करता है। आप खुद पे विश्वास करते हैं, लोगों पे विश्वास, यही चेक किया जाता है। क्योंकि बिजनेसमैन वही बनता है, सक्सेसफुल वही होता है जिसको खुद पे विश्वास हो, जो डरता नहीं है, जो अपने पर विश्वास करता है, दब के मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, प्रूव करने का एटीट्यूड रखता है, ना कि डर के पीछे हटने का एटीट्यूड रखता है। यहीं पे आपको चेक किया जाएगा। आप 2 रुपए का भी पेन लेते हो ना, 5 रुपए पेन, उसे चेक करते हो चला के, इसके लिए 2 रुपए 5 रुपए दूं या नहीं दूं। उसी तरीके से डियर ये 2CC चेक किया जाता है आपको कि आप सक्सेस होने के लायक हैं या नहीं, आप इस बिजनेस के लायक हैं या नहीं है। जो कर देगा वो निकल जाएगा, वो आने वाले, क्योंकि मैंने भी किया था कभी, ठीक है। हर एक सक्सेसफुल इंसान ने, जितने भी आपने मिलियनेयर इस बिजनेस में देखे हैं, सबने किया है। अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हमेशा कोई भी चैलेंज आए तो आपने यही चीज देखनी है कि डियर सक्सेसफुल लोगों को भी तो ये सेम चीजें आई होंगी, है ना। जो मैनेजर है वो भी तो कभी AS था, वो भी तो कभी 2CC कर रहा था, सुपर, तो सबने इन चीजों को फॉलो किया। चाहे कोई भी चैलेंज आता है, आपने हमेशा एक जो डिसीजन लेना है वो सक्सेसफुल लोगों वाला लेना है। सक्सेसफुल लोग क्या डिसीजन लेते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में, वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं, वो क्विट करने का है, वो कोशिश करते हैं या वो क्विट कर देते हैं, ठीक है। जब सचिन इंटरनेशनल पिच पे खेला था फर्स्ट टाइम, तो कहते हैं कि वो 16 साल का बच्चे ने जब बल्ला घुमाया तो जो बॉल थी वो बल्ले पे लगने की जगह उसके मुंह पे लगी थी, इतनी फास्ट थी, उसका नाक सारा खूनो खून हो गया था। और जब उसको स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे तो वो स्ट्रेचर से बीच में उतरा, कहता मैं खेलेगा, मैं गिव अप नहीं करेगा, मैं खेलेगा। और वो 16 साल का बच्चा दोबारा पिच पे गया और उसने अगली बॉल पे चौका मारा, ठीक है। अब और आज वो इंसान क्रिकेट का भगवान है जिसका नाम है सचिन, ठीक है। एक 16 साल का बच्चा, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। क्या किया उसने, हार नहीं, मन से पता था मैं आज हार मान गया तो मेरे अंदर एक डर बैठ जाएगा, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं रह पाऊंगा, कभी आगे नहीं चैलेंज इसको फेस कर पाऊंगा। और उसने क्या किया, वो पिच पे खेला। अभी कुछ सालों पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फ्लड आया था, एक डैम के अंदर, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। उस पानी के अंदर करीब 25 से 40 इंजीनियर डूब गए थे। तो जब वो न्यूज लोगों ने सुनी, जिनके बच्चे इंजीनियर थे, उन्होंने, उनमें से काफी सारे माँ बाप ने क्या किया, अपने बच्चों को कसम खिलाई कि आप कभी भी ऐसी जगह पे काम नहीं करोगे जहाँ पानी हो। पर एक माँ बाप कैसे थे, एक पेरेंट्स कैसे था, एक फादर ऐसा था जिसने अपने बच्चे को क्या किया, उसे कसम नहीं खिलाई, उसको स्विमिंग करना सिखाया। उसका है तैरा कैसे जाता है, ज्यादा बहाव में कैसे तैरा जाता है, और उसको एक दिन सिखा के 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने उसको चलती हुई नदी के अंदर धक्का दे दिया और चेक किया कि इसे पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हुआ क्या कि उसको लड़ना सिखाया, चैलेंजेस से पीछे भागना नहीं सिखाया, ठीक है। तो उसी तरीके से डियर आज वो कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को चैलेंजेस से पीछे हटाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चैलेंजेस को फेस कराते हैं। जो बच्चों को चैलेंजेस को फेस कराते हैं, मेहनत करवाते हैं, उनके बच्चे चैंपियन बनते हैं, और जो पीछे रखते हैं उनके बच्चे जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब उनकी जिंदगी में कोई बड़ा चैलेंज आता है उसको फेस नहीं कर पाते, लोग क्या करते, गिव अप करते और लाइफ में बड़ी बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाते, एवरेज रह जाते हैं उनके बच्चे, ठीक है। तो चैलेंजेस से भागते हैं वो लोग कभी सफल नहीं होते। चैलेंजेस को बीट करने वाले, चैलेंजेस को फेस करने वाले लोग चैंपियन बनते हैं। एंड आई नो दैट यू आर बोर्न टू बिकम अ चैंपियन। आप सब चैंपियन पैदा हुए हैं, आप चैंपियन बनने के लिए पैदा हुए हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। Win23 कम्युनिटी का पार्ट है, और Win23 कम्युनिटी का सिस्टम का पार्ट वही बनता है जो जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है। भागने के लिए नहीं, जीतने के लिए, ठीक है। सो आप भी कर सकते हैं, तब के मेहनत करें, कोशिश करें। अगर आपको फेलियर मिल रहा है कोई बात नहीं,
असफलता से होकर ही सफलता मिलती है, असफलता के मार्ग से होकर ही सफलता मिलती है। बच्चा जब चलना सीखता है 100 बार असफल होता है, 100 बार गिरता है, 100 बार टूटता है, पर वो दोबारा चलता रहता है। जब साइकिल चलानी सीखते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, बहुत सारी चीज होती है, पर आप दोबारा कोशिश करते हैं, तब भी आप उसमें सफल हो पाते हैं। उसी तरीके से डियर, जिंदगी में खाली टू सी नहीं, कल आपने सुपरवाइजर भी बनना है, एएम मैनेजर, डायमंड मैनेजर भी बनना है, और एक दिन इंडिया को नंबर 1 भी लेके आना है। और नंबर 1 लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ भी होने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फॉरएवर इंडिया के अंदर, इंडिया जो है फॉरएवर में नंबर 1 आएगा जब आप इंडिया में फर्स्ट डायमंड मैनेजर बनेंगे, जब आप इंडिया में फर्स्ट ऐसे पर्सन बनेंगे जिसकी इनकम मंथली 5 करोड़ होगी। आप वो पर्सन बन सकते हैं जो रॉल स्किप को बीट करे, जो आज नंबर 1 है, जर्मनी से है, और आने वाले टाइम में जब कुछ सालों बाद पूछा जाए कि नंबर 1 कौन है, तो वो इंडिया से निकलेगा, और वो आप हो सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग विजन लेके शुरू करते हैं। ठीक है, वो मुकाम भी आपको मिलेगा, बट आज आपको हार नहीं माननी। हार मान ली तो जिंदगी भर से एक ही चीज रहेगी, काश। ठीक है, कि फॉरएवर ने कहीं नहीं हिलना। बहुत सारे लोग बोलेंगे फलानी ढिमकानी नेगेटिव बातें करेंगे, पर उन्होंने आपका घर नहीं चलाना। आप उन्हें बोलो ठीक है भाई, कल से मेरे घर पे राशन गिर देगा, तो तू तो मेरा अच्छा चाहता है, तो भाई सपोर्ट कर दे। मेरे को बाहर कोई शोरूम खोलना है, 10 लाख रुपए उधार दे दे, जब मैं कमाऊंगा तेरे को दे दूंगा। आप ये बोल के देख लेना उनको। जो लोग आपको बोलते हैं ना, दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, बोले उसने ज्वाइन किया था, मैंने किया था, ये किया था, वो किया था, तो बोले ठीक है भाई नहीं करता, तू बता दे कोई रास्ता। मेरे को तो अपने सपने पूरे करने हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तू दे 10 लाख रुपए में शोरूम खोल लेता हूँ, क्या वो देगा? कोई नहीं देता। लात खींचने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे, लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे, जिंदगी बनाने के लिए हाथ कोई नहीं देगा आपको। पर यहाँ पे आपको आपके सीनियर सपोर्ट करते हैं। 2cc आपको करना है, मैनेजर बनाने में आपके सीनियर आपके साथ रात दिन एक करते हैं। ठीक है, और जल्दी आने वाले 1 साल बाद आप अपने पेरेंट्स को एक एजेंसी में लेके खड़े होगे कार की। आने वाले टाइम में आप अपने माँ बाप का बैग पैक करा रहे होगे फॉरेन कंट्री जाने के लिए। कितना अच्छा होगा वो दिन। ठीक है, शायद बहुत सारे लोगों के माँ बाप ने कभी प्लेन में बैठ के नहीं देखा होगा, कभी प्लेन को असली में देखा भी नहीं होगा कैसा दिखता है रियल के अंदर। टीवी टूवी में ही देखा होगा कैसा लेके जब अपने रियल में लेके जाएंगे, वो अलग ही अचीवमेंट होगी, अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही सक्सेस होगी। ठीक है, उस दिन के लिए आपने शुरुआत करनी है। ठीक है, और इंडिया में नंबर 1 नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आना है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए शुरुआत करनी है। फॉरएवर उसी बंदे की जिंदगी में आता है जिसके हाथ तो बाहर लोग अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, बाहर लोग अपनी सक्सेस, कोई बोलता है मैं आईएएस बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। उनका सपना सिर्फ खुद को कामयाब करने का है, बट इस सिस्टम का जो पार्ट बनता है उसका सपना दुनिया को कामयाब करना है। अब देखो मेरे को तो लाखों रुपया आ रहा है, मेरे को भी आपसे करोड़ों रुपया थोड़ी आएगा। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मैं आप ये मीटिंग क्यों कर रहा हूँ? ये आपकी सक्सेस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए कर रहा हूँ कि आप भी कामयाब हुए, क्योंकि मेरी लाइफ का जो पर्पस है, आप इस बिजनेस के अंदर वही इंसान आता है जिसकी लाइफ का पर्पस होता है, जिसको कहते हैं 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो दिन जब वो पैदा होते हैं इंसान, जब आप पैदा हुए, दूसरा दिन वो जब आपको ये क्लियर हो जाए पैदा क्यों। जब फॉरएवर मेरे को मिला, पहले 2-3 महीने बाद मेरे को ये चीज क्लियर हुई। पहले मैं पैसे के लिए फॉरएवर को कर रहा था कि यार पैसा बहुत है, एक दिन मैं भी कमाऊंगा, नहीं। फिर को समझ आया फॉरएवर बिजनेस पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, फॉरएवर बिजनेस लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस है। फॉरएवर बिजनेस लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है, लोगों के माँ बाप को फ्री करने का बिजनेस है। फॉरएवर बिजनेस एक आम इंसान को कामयाब करने का बिजनेस है। ये बिजनेस दुआओं का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी बचाने का बिजनेस है। एक अच्छी हेल्थ देके, जो लोग बेचारे अनहेल्दी है, हेल्दी होना चाहते हैं, जिनको कोई भी इशू है, ठीक है, हम उन्हें अच्छी सप्लीमेंट, अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट देके उनकी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। ठीक है, किसी की जिंदगी बचाने का और किसी की जिंदगी बनाने का। किसी की जिंदगी कैसे बनाओगे, उसको अपॉर्चुनिटी देके, उसको अच्छा गाइड करके। आज तक उसको नेगेटिव गाइड किया गया, आज तक उसको डराया गया, आज तक उसका सपोर्ट नहीं किया गया, उसको इनकरेज नहीं किया गया, उसका हौसला तोड़ा गया, वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा, उसे खुद पे विश्वास नहीं है। यहाँ पे हम ये चीज सिखाते हैं कि वो सारी चीजों को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, किसी की जिंदगी बनाओ और किसी की जिंदगी बचाओ, इससे बेहतरीन काम क्या होगा? पैसा तो यार सेकेंडरी चीज है, पैसा तो लोग चोर भी कमा रहे हैं, मर्डर करके भी, आतंकवादी भी कमा लेते हैं पैसा, ठीक, बट उस पैसे कोई फायदा नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसी की जिंदगी बदल के पैसा कमाए, तो और क्या चाहिए यार जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो यही चीजें एक दिन आप भी अचीव करेंगे। बाकी अच्छे से मेहनत करें, एक बड़ा विजन लेके आए, एक मकसद लेके आए। महात्मा गांधी ने पैसों के लिए देश को आजाद नहीं कराया था, मकसद था दुनिया बदलने का, देश की तकदीर बदलने का, लोगों को आजाद कराने का। अपने लिए नहीं लड़े वो, अपने तो अच्छी जिंदगी जी लेते, लॉयर थे, ठीक है, बट नौकरी करके, बट क्या चीज थी, उनको देश आजाद कराना था, अपने देश को गुलामी से बाहर निकालना था। वैसे आपकी जिंदगी का मकसद क्या? आप भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। बेचारे जो लोग धक्के खा रहे हैं, जिन लोगों को एक अच्छा मेंटोर नहीं बन रहा, आप इतनी नॉलेज लो कि लोगों के मेंटोर बनो। आज मैं खुद मेंटोर बना, खुद मेंटोरशिप देता हूँ। ठीक है, मेरे को भी किसी ने मेंटोरशिप दी थी, मेरे ग्रेट सीनियर अनमोल सर, सलीस सर, ठीक है, अजय सर, मंजीत सर, गुरप्रीत सर, एमके सर, एंड जितना भी मतलब मैनेजमेंट है, जितनी इनकी मैंने ट्रेनिंग है, सभी मेंटोर्स मिले, तो उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे एक ऐसा मेंटोर बनना आने वाले टाइम में जो लोगों की जिंदगी को बदले।
तो क्या आप रेडी हैं? खुद पे विश्वास करते हैं? खुद पे विश्वास करें डियर, क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप चैंपियन हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है तो इट मीन्स कि ऊपर वाले ने आपको सक्सेसफुल होने के लिए पैदा किया है। बाकी देखो, आज आपको एक जंप लेनी है, पीछे नहीं हटना, कंफर्ट जोन में रहना है, या एक छोटा सा रिस्क लेके ग्रोथ लेनी है, ठीक है। तो रिस्क लो, आगे बढ़ो, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी सक्सेस। बट फॉरएवर में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। फॉरएवर विदाउट रिस्क बिजनेस है, किसी तरह का रिस्क नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा, जैसे लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बड़ा नहीं बड़ा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा ज्यादा क्या करोड़ों रुपए आपका दाव पे लगे? क्या लगा? कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो लोग तो अरबों रुपया दाव पे लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। एक फॉरेन कंट्री में बच्चा जाता है 20-30-40 लाख रुपया लगा के, मेरे कितने नॉन में गए हुए हैं लोग, वो वहां जाके भी उतना नहीं कमाते जितना मैं इंडिया में बैठ के कमा रहा हूँ। अब वो 5-6 लाख वहां कमाने का मजा नहीं है जो इंडिया में बैठ के मजा है, माँ बाप के साथ रह के मजा है, माँ बाप से दूर रह के मजा नहीं है, ठीक है। और वो दिन बहुत शानदार होगा जब आप लॉन्ग ड्राइव पे किसी अच्छी टूरिस्ट प्लेस पे अपनी मदर को, अपने फादर को अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हो, वो अलग ही फीलिंग होती है, ठीक है। बाकी मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, आपके पास शॉर्ट टाइम है। पर्सनल मेंटोरशिप को जल्दी आप ग्रैब करें, जल्दी अपना 2CC कंप्लीट करें, कोशिश करेंगे तो हर चीज होगी, वरना गिव अप कर दिया तो जिंदगी भर यही होगा कि यार काश मैं कर लेता, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अगर मैं ना करता, और ये बात याद रखना, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जहां आप जिस सीट पे आप बैठे, अगर आप उठेंगे तो सीट पे कोई और बैठ जाएगा। आप जिस अपॉर्चुनिटी को खोएंगे उस अपॉर्चुनिटी को कोई और ग्रैब करेगा, क्योंकि जिसने कामयाब होना है वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो अपने विश्वास करके आगे निकलता है। उसको लोगों से कुछ नहीं लेना, उसको अपनी जिंदगी बदलनी है, और वो मेहनत करता है, और मेहनत करके उस चीज को प्रूव कर देता है, एंड वो आप भी हैं, ठीक है। बाकी सफल होएं, ठीक है। और भीड़ को फॉलो करना बंद कर दें, ठीक है। जरूरी नहीं भीड़ भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। बात याद रखना, जो नौकरियों के पीछे भागते हैं ये वो लोग, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती हो, ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसके अंदर। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। खुद पे बिलीव करे, मैंने विश्वास किया था तो मैं आगे बढ़ा। अगर डाउट करके चलता, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, गूगल, जितनी बड़े बड़े ब्रांड का नाम आप जानते हैं, जिन लोगों ने ब्रांड बनाए हैं उन्होंने खुद पे विश्वास किया था कि एक दिन हम बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा बिजनेस होगा हमारा। डाउट में रखते, अगर फेसबुक का मालिक होता है फेसबुक नहीं चलेगा तो वो शुरू ही ना करता, शुरू ना करता उसकी, या कोई और कोई सोशल मीडिया कोई और बना देता। अमेज़न का मालिक कोई भी ले लो, ठीक है। शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों मंजिलों की जो शुरुआत होती है वो एक कदम से ही होती है, ठीक है। बट विश्वास से होती है, डाउट से नहीं होती। तो विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा, डाउट आपको पीछे खींचेगा। डाउट करना छोड़ दो, मेहनत करो, सारी चीजें। कई लोग बोलते हैं सर मैं हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं एक ही बात बोलते हैं, आप खाना खाओगे तो पेट भरेगा नहीं भरेगा। आपको भूख लगी, आप खाना खाओगे, पेट भरेगा नहीं भरेगा? 100% भरेगा, पर खाओगे तभी ना। बोलो खाऊंगा और पेट ना भरा तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। ये वहम का तो इलाज पीजीआई में भी नहीं है, किसी हॉस्पिटल कोई डॉक्टर तक इसका इलाज नहीं। कहते सांप पाल लो, शेर पाल लो, कुत्ता पाल लो, कुछ भी पाल लो, पर वहम ना पालो, वहम का कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। सफल होए आप भी, और अपने मुकद्दर को बदले, ठीक है। कहते हैं चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, करो ना उम्मीद उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा काम करोगी आंख खुल जाए आंख वालों की। प्रूव करो खुद को, आपको ऊपर वाले ने इंसान बनाया, पैदा किया, प्रूव करो, ठीक है। और चैंपियन बनो। आने वाले सालों में लोग बोल रहे कि मुझे बनना है तो इसके जैसा बनना है। आप अपने एरिया में सबसे सक्सेसफुल बनो, अपने भारत देश में सबसे सक्सेसफुल बनो, और इंडिया को नंबर 1 लेके आओ। बाकी ऑल द बेस्ट, डिसीजन लो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वो हारा हुआ इंसान है जो कभी कोशिश नहीं करता। एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर बॉर्न टू विन। सक्सेसफुल मेंटेलिटी रखनी है, अनसक्सेसफुल नहीं रखनी है, ठीक है। और जल्दी अपने मैनेजर बनना है, और मेंटोरशिप में जल्दी अपनी सीट बुक करा ली, क्योंकि 2-3 डेज ही है आपके पास। जो 2-3 डेज में कर गया वो आगे निकल जाएगा। करने वाले आज ही कर देंगे, नहीं करने वालों के लिए रास्ते बंद है। तो जिसने कामयाब होना होता है वो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। और जो लोग एक्सक्यूज, क्योंकि या तो इंसान बहाना देगा या जिंदगी एक्सक्यूज देगा, क्योंकि लूजर की निशानी होती है एक्सक्यूज। अगर आप बोलते पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये है वो है, गरीब फलाना, ये सारे एक्सक्यूज है जो आप अपनी सक्सेस को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे, अपनी सक्सेस को दे रहे हैं। सक्सेस ने भी आपको नहीं मिलना दे रही, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर बनेगा, किसी और का नहीं बनेगा,
ठीक है, आप पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, है ना। कुछ भी हम करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए करते हैं, तो आपका डिसीजन आप ही के फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगा, थर्ड पर्सन के फ्यूचर पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, पेरेंट्स की तो लाइफ निकल गई, अब आपकी लाइफ आके शुरू होनी है। आप देखो आपको उसको कैसे क्रिएट करना है, वरना एक टाइम वो आएगा जब 30 35 40 साल उम्र होगी, उस टाइम खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, इनकम बहुत लो होगी, उस टाइम ना जी सकते ना मर सकते, ऐसी सिचुएशन हो गई। जी इसलिए नहीं सकते इनकम अच्छी नहीं है, मर इसलिए नहीं सकते कि पीछे जिम्मेवारी है। ठीक है, तो स्ट्रगल ना करो। मैंने देखा लोग 40 45 45 साल की एज में नौकरी कर रहे हैं, फिर स्विगी में धक्के भी खा रहे हैं, खाना पीना डिलीवर कर रहे हैं ना स्विगी में, 100 100 रुपए 150 150 रुपए के लिए काम कर रहे हैं एक दिन के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने देखी है, कर रहे लोग 2 2 3 3 नौकरियां कर रहे हैं घर को चलाने के लिए। आप देखना कितना स्ट्रगल है आज के टाइम मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सीरियस होएं एंड आगे बढ़े, 2cc कंप्लीट करें, रास्ते ढूंढे, बहाने नहीं, मुश्किलों पे फोकस मत करो, कामयाबी पे फोकस करो, मंजिल पे फोकस करो। कहते मंजिल शानदार हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। बाकी ऑल द बेस्ट, रख दो फट्टे, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर बॉर्न टू विन, एंड थैंक यू बोलेगा उस पर्सन को जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। आज बेशक बोले ना बोले, बट जब आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे होगे, जब आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे होगे मेरे जैसी लाइफ, आप जरूर थैंक यू बोलेंगे। तो इस मुकाम तक भी आपने जल्दी पहुंचना। ऑल द बेस्ट, चक दो फट्टे। 2cc नहीं, एक दिन 2000cc और 20,000cc भी करना है, और एक दिन डायमंड मैनेजर सेंचुरियन भी बनना है, और सेंचुरियन बनानी है इंडिया। ऑल द बेस्ट।